एकदम परफेक्ट है, सेम वैसा ही हो रहा है। लास्ट 2 मंथ मेरे स्पिरिचुअल में इतने अच्छे गए, मैं सुबह जल्दी भी उठ जाती थी, मेरा सब मेडिटेशन वगैरह जो भी करने का था वो सब मैं करती थी। लेकिन अभी अभी रिसेंटली 10-20 डेज हो गया, मेरे को मॉर्निंग को उठने को भी नहीं होता है। मैं कितना भी कोशिश करती हूँ ना, तो भी मेरे को उठने को नहीं होता, और रात को बहुत लेट नींद आता है। हम्म। और फिर मैं ट्यूशंस कराती हूँ, तो वो भी जरूरी है, तो पूरा दिन मेरे को इतना लेजी लेजी जाता है ना। हम्म। बाकी तो सब ठीक है, मैं सबको फॉरगिव भी कर देती हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है। हम्म। बस खाली एक यही है कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। हम्म। ओके, ठीक है। तो इतने लोगों का अभी मैं आंसर कर देता हूँ, मे बी बाकी के लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स भी आ जाए, इफ इट्स स्टिल सर रिमेन। मैं बोलूँ है कुछ? हाँ बोलिए। पहले पहले मैं भी किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर मतलब मैंने एज अ ये होपोनोपोनो का मतलब करती रहती थी उसके लिए, पर फिर भी बहुत सारा हेट्रेशन मतलब नहीं हो पाता था। लेकिन कभी भी मैंने उसको रिपीट 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 करते गई। आखिर एक दिन ऐसा आ गया ना, मतलब मुझे वो पर्सन याद भी नहीं होता है अभी। तो अभी मैं सोचती भी हूँ ना कभी वो इंसिडेंट या क्या, तो जट से कट हो जाता है वो सब कुछ, और सब नॉर्मल हो जाता है जैसे। और अभी कुछ लगता ही नहीं है उसके लिए कुछ भी, कि भाई नफरत है या प्यार है या क्या है, कुछ भी नहीं लगता है। अभी बस ऐसे ही लगता है फ्लो जो चल रहा है, मतलब वो उसमें, मतलब उस पर्सन की कोई वैल्यू नहीं है अभी मेरे उसमें। तो मैं सोचती हूँ शायद ये करते करते न्यूरोपैथ भी हो जाता है, तो उससे कैसे है ना सभी चीज़ें फिर अपने इसमें भी जो एस्ट्रल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी से फिर हमारे माइंड बॉडी में ये सब फिर फिक्स हो जाता है, जैसे फिर हम मतलब उसको एक्सेप्ट मतलब हो ही जाता है अपने आप ही, ऐसा ऐसे हो जाता है। और जो मूड स्विंग का था वो मेरा भी होता है बहुत बारी। मेरा पूरा दिन बहुत अच्छे से साधना ये वो सब होती है, नेक्स्ट डे फिर मेरा ये हो जाता है, कभी मतलब थोड़े दिन करते करते फिर कभी कभी फिर कुछ भी नहीं होता है पूरा दिन, कुछ भी नहीं मतलब होता ही नहीं है। मैं पूरा दिन टीवी देखती रहती हूँ, दूसरी चीजें करती रहूंगी अपनी पर्सनल। फिर एक दिन मुझे भी ऐसे आया कि भाई अरे यार पूरा दिन चला गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया आज। तो धीरे धीरे कैसे ना आंसर्स अपने आप ही मिलते गए कि भाई अ, आज शायद सोल का यही है मन कि भाई तुम रेस्ट करो, तुम अपने लिए कुछ करो, सेल्फ लव करो, तुम अपना कुछ करके आ जाओ। और तो ऐसे धीरे धीरे करके ना फिर पहले मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी कि अरे नहीं हुआ, रात को फिर बैठ के वो सब कंप्लीट करूंगी, थक जाऊंगी, फिर वापस सुबह को वापस उसको रिपीट करूंगी। पर अभी धीरे धीरे करके वो भी ऐसे आ गया है कि ओके, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ऐसे करके ना एक मतलब एक्सेप्ट कर लिया है, भाई चलो नहीं हुआ इट्स ओके। तो शायद ये करते करते हमें ये समझना भी पड़ेगा कि भाई जो भी हो रहा है वो सोल का भी कुछ है, या हमारी बॉडी भी कुछ चाहती है हमसे कि आज हम अपने लिए कुछ करें, आज हम पूरा दिन टीवी देखें या बाहर जाए घूमने करने, या वो टाइम निकल गया तो इट्स ओके, ये टाइम उसके लिए था। तो मीन्स सहज ऐसे धीरे धीरे होता जा रहा है, सहज बनना कि जो भी हो रहा है इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके ओके। ऐसे मेरे में ये चेंजेस आई है जो मैंने सिर्फ इसको ऐसे करके लिया है। तो क्योंकि ओके। मंदिर में भी प्रसाद तो रोज क्वेश्चन, नहीं अच्छा होता है ना। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन यही है कि सही है ना ये सब? ओके, ठीक है। सर मैं बोलूं? हाँ क्वेश्चन ही पूछो, हाँ हाँ मतलब क्वेश्चन ही बोल। अभी हम क्योंकि क्या लोग, है, हाँ नहीं हम अभी लोग हम किसी का फॉरगिव करते, फिर भी वो हमारा बुरा चाहते हैं, तो उसमें क्या करने का। ओके। सर मेरा भी वही सेम क्वेश्चन है कि हम फॉरगिव करना चाहते हैं, मीन्स बहुत सारे
ऐसे डिफिकल्टीज है लाइफ में, फिर भी चलो एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला एडजस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इन दैट केस कितना भी फॉरगिव करे फिर भी सामने से वही आ रहा है, मीन्स थॉट पैटर्न अगर उनका वही है तो हाउ वी कैन चेंज दैट वन, कि फॉरगिव करने के बाद भी वही रिस्पॉन्स मिल रहा है, वही एब्यूजिंग वगैरह चल रहा है, देन इट इज रियली डिफिकल्ट हो रहा है कि आई लव यू तो नहीं आता है एक्चुअली, फिर भी बोलने के लिए बोलते हैं लेकिन मन से नहीं वो आता है। तो इन दैट केस ओके क्या करें? ओके ओके। तो अभी मैं जस्ट जितने लोगों के क्वेश्चन है आंसर कर देता हूँ, उसके बाद किसी और के क्वेश्चंस होंगे, वी विल सी। ठीक है, सबसे पहले जो इनका था, हर्षा जी का क्वेश्चन था। वॉइस ठीक आ रही है ना मेरी? ओके। कि क्लाइंट को हीलिंग कितना भी करे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उनको ये वाला टेक्निक कराए या नहीं कराए। तो इसके लिए फॉरगिवनेस यू कैन गिव टू एनीवन, कोई भी कर सकता है। हीलिंग आप करो कि नहीं करो, ये प्रोसेस तो कोई भी इंसान कर सकता है। ओके, सो यू कैन गिव। एंड जो बाकी के लोगों के क्वेश्चंस थे कि लाइक किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, या तो लाइक आई लव यू नहीं बोल पा रहे हैं, या फिर एनीथिंग। ओके, तो उसके पीछे जो ब्लॉक है वो क्या है? फॉरगिवनेस सबसे पहले समझो। फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर अदर्स, इट इज फॉर अवर सेल्फ एक्चुअली। कभी कभी ऐसा होता है सामने वाले को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, आपको याद भी नहीं कर रहा है, और आप 24/7 उसको याद कर रहे हो। So forgiveness is not for that person, it is for you. आप इसको माफ करोगे तभी उससे कट हो पाओगे। जो कॉर्ड कटिंग का सोनाली आस्क, तो कॉर्ड कट तब हो पाएंगे जब आप 100% उसको फॉरगिव कर लेंगे, यानी कि आपको अब उसके कोई गिला शिकवा नहीं है। ठीक है, वो अंदर से होगा। ओके, अब ये अफर्मेशन नहीं की है हमने एक्चुअली, हमने ये प्रोसेस में क्या किया, बॉडी के पार्ट के ऊपर जा कर के किया, तो इसलिए देर इज अ साइंस बिहाइंड इट। कोई भी चीज होगी, तो कोई भी चीज हम ट्रांजैक्शन में आते हैं फिजिकली किसी के साथ। कोई म्यूट कर दो, किसका ऑन है? हाँ, सो वो मेमोरी में हमारे बॉडी के पार्ट्स के अंदर जमा होता है उसका मेमोरी। ठीक है, तो वहां पर जाकर के जिस जिस चीज़ों की डिसीज कन्वर्ट होती है, सो वहां से फॉरगिवनेस करने से वो रिलीज होता है। सो फॉरगिवनेस इज फॉर अस नॉट फॉर अदर्स, ये एक चीज क्लियर कर लो। दूसरा, तृप्ति ने जो पूछा कि वाइल डूइंग मेडिटेशन, वाइल ट्रैवलिंग द बॉडी, कुछ पार्ट पे कनेक्शन फील होता है, कहीं पे नहीं होता है। तो उसके पीछे का भी रीजन है कि जितना भी बॉडी पार्ट है सबके अंदर सेम सेंसेशंस नहीं है। लाइक आप हेड के ऊपर टच करोगे तो कुछ अलग फील होगा, स्टमक पे कुछ अलग फील होगा, लेग पे कुछ अलग फील होगा। सो एवरी पार्ट इज हैविंग डिफरेंट सेंसिटिविटी। सो अकॉर्डिंग टू दैट सेंसिटिविटी आपको फीलिंग होगा। जितना आप प्रोसेस करोगे तो पूरे बॉडी में सेंसेशंस फील होंगे। बट इनिशियली अगर नहीं हो रहा है, दैट डजंट मीन कि एनर्जी वहाँ नहीं जा रही है, वहाँ पर थोड़ा सा आपको और वर्क करना पड़ेगा। ओके, दैट इज द ओनली थिंग। बट जस्ट डू द मैकेनिकल वर्क, कि आपको वहाँ पर ट्रैवल किया एंड अफर्म कर दिया ये स्टेटमेंट्स। ओके, दैट्स ओनली थिंग यू हैव टू डू। अब जहाँ कहीं पे भी हम किसी को काइंडनेस नहीं दिखा रहे, काइंडनेस दिखाना यानी कि आई लव यू इज नॉट फिजिकल। ओके, इट्स नॉट रिलेटेड टू मेल एंड फीमेल। आई लव यू जो शब्द है सबसे पहले तो खुद के लिए होता है एक्चुअली, कि हम खुद को सबसे पहले तो प्यार करें। अब जो भी कोई व्यक्ति है हमारी लाइफ में आया और हमें दुखी करके गया, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, ये सबसे पहले समझो। ठीक है, मे बी वो तो सामने से क्लियर ही हो, उसको जो चाहिए था जैसे करना था, बट हम कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशन लेकर के चले हो उसमें, और उस वजह से उसको सामने वाले को पता भी ना हो। मैक्सिमम टाइम इट हैपन्स व्हेन यू आर नॉट इन कम्युनिकेशन। आप कुछ बोलते नहीं हो, सामने वाले को समझ भी नहीं है कि क्या हो रहा है। ओनली कम्युनिकेशन कैन डू कि बड़े बड़े जो केसेस होते हैं, ओके, कोर्ट केसेस, वो ख़त्म हो जाए अगर दो लोग अपने आप कम्युनिकेट कर ले कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम। सो हियर
द प्रॉब्लम इज कम्युनिकेशन गैप, जो रिलेशनशिप्स में होता है, जहाँ पर हम किसी को माफ नहीं कर पाते, क्योंकि अंदर ही अंदर चल रहा है ना, अंदर ही अंदर क्रिएशन हो रहा है कि भाई वो ऐसा सोच रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रही होगी। सो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू अदर पर्सन, इट इज़ कनेक्टेड विद सेल्फ। तो यहाँ पर हमें खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। आई लव यू का मतलब ये है कि हम ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि हम और सामने वाला एक ही एनर्जी है। ओके, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ एक्चुअली, कि किसी के अंदर कोई पार्टीशन नहीं है। वी ऑल आर वन, वी आर वन विथ गॉड, वी आर वन विथ ऑल द ह्यूमन बींग्स, वी आर वन विथ ऑल द विजिबल एंड इनविजिबल एनर्जीज। ओके, सब चीज़ों से हम कनेक्टेड है, वननेस है। और ये वननेस है क्या एक्चुअली, तो हम हमारी लाइफ में देखेंगे कि टिपिकल टाइप के लोग आते हैं, जो रिश्तेदार है, फ्रेंड सर्कल है। ओके, हमारा एक सर्कल जो बनता है ना, वो टिपिकल सा होता है, अकॉर्डिंग टू अवर चॉइसेस, अकॉर्डिंग टू अवर जो भी डेटा हमने गैदर किया है। ओके, हम सबके साथ नहीं मिलजुल सकते। ओके, हमारा एक टिपिकल माइंडसेट है, टिपिकल परसेप्शंस है। तो ये सब आता है एनर्जी के मैग्नेटिज्म से, और वही चीज़ अट्रैक्ट करती है। इट्स लाइक किसी पर्सन को सपोज कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है इन रिलेशनशिप्स, मैंने बोला कि नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, विथ एवरीथिंग, लाइक मनी प्रॉब्लम है। तो वो जो प्रॉब्लम है इंसान ने अपने माइंड में क्रिएट करके रखा हुआ होता है, उसको नहीं पता होता। इट्स टोटली अनकॉन्शियस थिंग्स, कि भाई वो इतना ही अर्न कर सकता है, अगर उसको उससे ज़्यादा मिले तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाता कि इतना सब कैसे मिल गया, और खो देता है उसे। ओके, सो दिस इज अ पैटर्न, रिलेशनशिप का भी ये पैटर्न होता है कि किसी को अगर बोला गया ना उसके नीड या तो उसका जो लेवल है उससे ज़्यादा उसको मिल जाए तो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। ओके, दिस ये कहावत है। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि कोई पर्सन हमें ऐसा मिला हमारी लाइफ में कि जो डिस्टर्ब कर रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज देयर इनसाइड अस, जो मैग्नेटिज्म है। ओके, जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है ऐसे लोगों को, और वो बार बार कर रहा होता है। कितने लोगों की पैटर्न बनती है एक्चुअली, मल्टीपल रिलेशनशिप में एंटर होते हैं, एवरीवेयर देयर इज सेम पैटर्न सबको। ओके, सब सेम पैटर्न। इट्स लाइक कोई जुआ खेलता है तो वो हारता ही चला जाता है ना, एक ही पैटर्न में खेलता रहता है, एक ही पैटर्न से उसका डैमेज होता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सामने वाला नहीं है, प्रॉब्लम इज इनसाइड अस। तो इनसाइड पे जब वर्क करते हैं हम, जो ये फॉरगिवनेस किया, तो ही आगे होगा सेटलमेंट। अब बात रही सामने वाले को स्वीकार करेगा नहीं करेगा, उसको रियलाइज होगा कि नहीं होगा। सो वी डोंट हैव टू केयर अबाउट दैट एक्चुअली, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जो हमें, कुछ लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग हमें बुरा भी बोलेंगे। सो वी कैन नॉट डील विद एवरीवन। ठीक है, जब भगवान भी थे यहाँ पर, चाहे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, तो सब उनके अच्छे बोलने वाले थोड़े थे, सब उनके दुश्मन भी तो थे, उनको गालियाँ देने वाले लोग भी तो थे। सो यहाँ पर हमें वहाँ पर जो चीज़ है लोगों के लिए, लोगों को चेंज करने के ऊपर फोकस नहीं करना है, खुद को भी चेंज नहीं करना है। ओके, आई डोंट से कि भाई कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप काइंड हो जाओ, हाँ हाँ चलो मुझे एक मारा दो मार लो, ऐसा नहीं करना है। बट यू हैव टू बी क्लियर विद टर्म्स एंड कंडीशंस, कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। ओके, ये जो भी डिस्प्यूट्स आते हैं वो क्यों आते हैं, बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग यू आर नॉट मेंटली क्लियर। आप जस्ट बहते जाते हो, और फिर बहुत टाइम चला जाता है, उसके बाद रियलाइज होता है कि ये तो गलत हो गया, और इसको ना तो छोड़ सकते हो ना पकड़ सकते हो। सो बी क्लियर, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक इज द ओनली टूल, कोई भी रिश्ता हो उसको बैलेंस करने का। तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, ज़्यादा देना भी अच्छा नहीं है और ज़्यादा लेना भी अच्छा नहीं है, इट मस्ट बी इक्वल। ओके, दोनों चीज़ें आपके लिए ब्लॉक क्रिएट करेगी। सो इक्वलिटी होनी ही चाहिए, एंड वो ना होने की वजह से ही ये सब डिस्प्यूट्स आते हैं, एंड वी क्रिएट मैनी थिंग्स इन आवर माइंड फॉर द अदर पर्सन। अब हम किसी को
लाइक सॉरी भी नहीं बोल पाएंगे, ओके, फॉरगिवनेस नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर उतने सारे ग्रजिस पैदा हो गए हैं उस व्यक्ति के लिए। दिस इज द ओनली थिंग। अगर किसी के लिए हमें काइंडनेस नहीं है तो काइंडनेस का ऑपोजिट क्या है? वो हमने क्रिएट किया हुआ है, ओके। सो देर इज ओनली चॉइस। एक वक्त पे दो चीज़ें नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा कि आप अभी बहुत खुश हो तो दुखी भी हो सकते हो। तो एक वक्त पे एक ही चीज़ हो सकती है, वैसे ही रिश्ते में एक टाइम पे एक ही चीज़ रह सकती है। सो समवेयर फॉरगिवनेस वर्क कैसे करेगा कि जो जो भी आपके रिश्ते हैं, किसी के लिए आप सेटल करना चाहते हो, सो यू हैव टू डू फॉरगिवनेस फॉर सेल्फ। जो हमने टेक्निक की वो करने से ही वो सेटल होगा। अब सपोज किसी ने बोला कि कोई क्लाइंट ऐसा आ गया है, ओके, जिसको हीलिंग वर्क नहीं कर रही है। सो हियर अंडरस्टैंड वन थिंग, हीलिंग हम नहीं कर रहे, वी आर जस्ट अ मीडियम। हीलिंग कर रहे हैं डिवाइन, तो डिवाइन कभी फेल हो ही नहीं सकता। बट आपको ऐसा क्लाइंट मिला तो उसके पीछे का कारण क्या है? समवेयर देयर इज सम ब्लॉकेज इनसाइड यू, कि आप ऐसे क्लाइंट को अट्रैक्ट करते हो जिसको हीलिंग काम नहीं कर रही, या तो उसके अंदर ग्रेटिट्यूड नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कितने लोग ऐसे मिलेंगे कि उसको फायदा हो रहा है फिर भी आपको बोलेंगे कि कोई फायदा नहीं हो रहा है, ओके। सो दिस इज अ ब्लॉक एक्चुअली इनसाइड अस। तो खुद के ऊपर आप जब काम करोगे तो ऐसे लोग आएंगे ही नहीं आपकी लाइफ में कि जो आपकी वैल्यू ना समझे, और आप जो काम करोगे उसकी वैल्यू ना करे, आप एप्रिशिएट ना करे आपको। ऐसे लोग आने बंद हो जाएंगे, ओके। जो भी आएंगे वो आपकी वैल्यू करेंगे कब? जब आप खुद के ऊपर ये काम करोगे, इतना, ओके। सो सेल्फ वर्क इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए, ऑलवेज आई से सेल्फ हीलिंग, सेल्फ वर्क, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ वर्क, यही शब्द होते हैं, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, ओके। हीलिंग वर्कशॉप्स जो होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, सिखा देते हैं हम, बट इट्स नॉट इनफ। खुद के ऊपर जब तक काम नहीं किया फिर क्या करोगे आप? खुद को बैलेंसिंग में लाना जरूरी है, देन ओनली यू कैन मैनेज मैनी थिंग्स, ओके। क्लियर? सर मेरा एक क्वेश्चन है जिन किसी जिन को लोगों ने क्वेश्चन करे थे उनको क्लियर हो गया कि कुछ अभी रहा है? सर आपने बताया यस फिर भी सर। मुझे एक इस चीज में क्लैरिटी नहीं है कि क्या? जैसे कि आपने बोला कि किसी किसी चीज के लिए हम माफी मांगते हैं। जैसे मेरी बात करूँ तो मुझे मोस्टली वही प्रॉब्लम है कि मैंने किसी पे गुस्सा कर दिया, शायद उसको पता भी नहीं है, शायद उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, तो वो मेरे माइंड में चल रहा है। तो मतलब जब तक मेरे माइंड में से नहीं जाएगा तब तक वो मेरे में ब्लॉक रहेगा। यस यस यस। तो जितना हम याद करते हैं सर, तो वो तो बहुत सारी चीजें वैसी याद आती है। तो इसीलिए तो ये बॉडी ट्रैवल करके इसको फॉरगिवनेस करना है, ओके। एंड मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि यू हैव टू रिमेम्बर योर चाइल्डहुड, ठीक है। हमने क्या किया? क्योंकि अब तक जितने भी लोग, जितने भी इवेंट्स आए, सब पे हमें ट्रैवल करना है। दिस इज द रीजन। क्योंकि देखो, जब तक कोई इवेंट या तो व्यक्ति हील नहीं हुआ ना, तो क्या होगा कि आपको 15 साल पुरानी कोई बात याद आ गई, और उस वक्त जो सिचुएशंस और जो इमोशंस क्रिएट किए थे वो सेम अगर अभी भी आ रहे हैं, दैट मीन्स इट्स अनहील्ड, ओके। तो उसको हील करना जरूरी है। तो उसके लिए ही ये बॉडी ट्रैवल करके फॉरगिवनेस करना है। ये करते करते ही जाएगा एक्चुअली ऑटो मोड पर। ओके, तो हमें ये प्रैक्टिस ऑलमोस्ट डेली या तो फिर जब यस तक यस ना यस। फिर हो तब तक करनी डेली यू कैन डू इट वंस, ठीक है। इसमें कोई साइड इफेक्ट है नहीं। एंड इट मे टेक ओनली 5 मिनट्स और समथिंग, ओके। 5 to 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं नॉर्मली लगेगा। हमारे पास टाइम है और हम ऐसे ही बैठे और कर ले, इट्स लाइक दैट, वैसे हाँ कर हाँ सकते हाँ, एनी टाइम यू कैन डू। सर मेरा मूड स्विंग के लिए भी थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दीजिए। क्या? यही कि मतलब बार बार मूड स्विंग होते रहते हैं मेरे, कभी बहुत ही स्पिरिचुअल हो जाती हूँ, कभी हम्म। इतना गुस्सा आता है, तो मूड और कभी स्विंग, चुपचाप ओके, बैठने का ही मन करता है, किसी के समझ साथ गया। बात ही ना करूं। मूड स्विंग का बेस क्या है? कंफ्यूजन, यस। ओके। व्हेन यू आर नॉट क्लियर यू आर कंफ्यूज, और जो कंफ्यूज है वो कभी भी कुछ भी करेगा। एक वर्कशॉप में मैंने बताया था माइंड के जो प्रकार होते हैं, एक होता है डोंकी माइंड,
डोंकी माइंड जो होता है बस एक ही चीज को मतलब सोचता रहता है, ठीक है। एक चीज हुई, गलत हुई, बस गलत 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 सोचता रहता है, वो डोंकी माइंड हुआ। एक होता है मंकी माइंड। मंकी माइंड यानी अभी ये सोचा, कल दूसरा, और दूसरे ही मूवमेंट में तीसरा, मतलब मंकी माइंड जो जंप करता रहता है। ओके, सो देखो आपका माइंड मंकी जैसा है, डोंकी जैसा है। मंकी मंकी। मूड स्विंग वाले सभी मंकी माइंडेड है। ओके, सो देर इज अ, इसके बेस में है कंफ्यूजन एक्चुअली। कंफ्यूजन ओके। ये है, एंड मे बी यू हैव टू डू सेल्फ एनालिसिस के लाइफ में करूँ क्या। ओके, इतना सब कर लिया, बट जो करना था वो हुआ नहीं, अब क्या करूँ। दिस हैपन्स विथ मैनी पीपल, इट्स नॉट रिलेटेड टू मेल और फीमेल, ठीक है। सबकी उम्र जब 40 प्लस होती है, 40 45 50, ये विचार आते हैं कि अब बहुत कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, पर फिर भी जो करना था वो तो हुआ नहीं, अब क्या करूँ। ये वाले चीज़ आते हैं बिकॉज मैंने काउंसलिंग में ये फाइंड किया है, फीमेल्स को नहीं मेल्स को भी बहुत सारा ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है। और इनको ऐसा होता है कि अभी ये करूँ, अभी वो करूँ, ये बिजनेस करूँ, वो बिजनेस करूँ, एंड स्टेडी नहीं हो पाते, स्टेबल नहीं हो पाते हैं। ओके, सो इसका बेस है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का बेस है इनसिक्योरिटी। ओके, तो इन दो चीज़ों पे आपको काम करना है। फॉरगिवनेस करने से एटलीस्ट आपको इसकी जो मेमोरी पैटर्न्स बनी हुई है वो रिलीज होगी। बट मूड स्विंग के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्शियस वर्क भी करना पड़ेगा। कॉन्शियस वर्क में ये करो कि खुद को फाइंड करो, व्हाट आर योर क्वालिटीज, व्हाट आर योर चॉइसेस, जहाँ पर आप एक्सपर्ट हो, ठीक है, जो काम आप अच्छे से कर सकते हो। लाइक कितने लोग आते हैं कि बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं है, बट ऐसा नहीं है, उसको वीडियो गेम दिखाओ, मोबाइल दे दो तो है ना कंसंट्रेशन, पढ़ने में नहीं है। तो कंसंट्रेशन तो है, बट उसको जो पसंद है वही चीज पे है। तो कंसंट्रेशन सबके अंदर होता है। तो मूड स्विंग हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका कंसंट्रेशन आपको जो पसंद है उस चीज में है, तो यू हैव टू फाइंड योर चॉइस, ठीक है, कि कौन सी चीज है जो आप कर सकते हो इजीली, ओके, देन और सर आपने प्रोडक्टिविटी विल बोला, कम। हम्म। आपने बोला कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, राइट? तो मतलब मेरे पास 30 स्टूडेंट है ट्यूशन में, हम्म। उसमें से 20 का मुझे फीस आता है और 10 स्टूडेंट का मैं चैरिटी करती हूँ, क्योंकि अभी वो फीस ही नहीं दे पा रहे। हम्म। और पढ़ने में भी अच्छे हैं बच्चे, तो उनको मतलब मुझे जाने नहीं देना है कि कुछ ना कुछ तो मैं उनको दूं। फीस, हम्म। सब कुछ फीस ही नहीं होता है। हम्म। तो फिर इससे मैं कैसे डील करूं? देखो, चैरिटी इज पर्सनल चॉइस, ठीक है, वो करो ओके। नहीं करो खुद के ऊपर है। बट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था ये था कि अगर आप 10 लोगों को, 100 लोगों को फ्री में पढ़ा रहे हो तो उसको करके भूल जाओ, ठीक है। आप फिर माइंड में रखते हो कि भाई मैंने किया और इन लोगों ने, कल को वो बच्चे बड़े हुए और आपको पूछे भी नहीं, तो वो ग्रजेस मत रखना कि मैंने इनको पढ़ाया और ये मुझे पूछ भी नहीं रहे। एक स्टोरी शायद शेयर की थी कि नहीं की थी, आई डोंट नो, शेयर करता हूँ कि दो मॉन्क्स होते हैं, ठीक है, वो आई थिंक चैनलिंग वर्कशॉप में शेयर की थी मैंने, फिर से कर देता हूँ। तो एक रिवर क्रॉस कर रहे होते हैं और वहाँ पर एक यंग लेडी भी होती है, तो इन लोगों को बोलती है कि आप क्रॉस कर रहे हो तो मुझे भी क्रॉस करा दीजिए। तो एक मॉन्क होता है, वो उसको उठा लेता है अपने शोल्डर्स पे बिठाकर, और वो क्रॉस कर लेते हैं रिवर और वो सब चीज़ें। रिवर जब क्रॉस हो गई तो उसको उतार दिया और वो फीमेल चली गई, इसको ना तो थैंक यू बोला, ना कुछ, ना उसको देखा, बस ऐसे ही चली गई। दो मोंग थे, अब जिसने इसको उठाया था, रिवर क्रॉस कराई, वो तो नॉर्मल था, वो चलने लगा, और दूसरा बोला कि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब, कि भाई क्या हुआ, तो दूसरे ने पूछा क्या हुआ, एंड ही टोल्ड कि भाई इसको हमने रिवर क्रॉस कराई अपने शोल्डर्स पर उठा करके, और इसके अंदर कोई ग्रेटिट्यूड भी नहीं, इसने थैंक यू भी नहीं बोला, एंड ऐसे ही चली गई, देखा भी नहीं। तो दूसरा जो मोंग था उसने बोला कि देन यू आर नॉट एबल टू बी अ लामा if you are still attached with the humanity and the world. So the base of lama or any monk is करो और फिर छोड़ दो उसको, किसी के लिए अच्छा किया है वो, तो वो लेवल पर या तो चले जाओ, तो फिर इक्वल गिव एंड टेक वाली बात निकल जाएगी।
अब आपके अंदर फिर ऐसा है कि मैंने इसके लिए अच्छा किया और उसने कुछ नहीं किया, वो बात आ रही है, तो आपकी टोटल चैरिटी फेल है, वो आपको दुखी ही करेगी। ठीक है, चैरिटी करने पे लिए आज खाना खिला रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है कि भाई बच्चों को खिलाएं। सो दिस इज नॉट चैरिटी। ये आप खुद के लिए, खुद के दिखावे के लिए कर रहे हो ना। दिस इज नॉट इक्वल गिव एंड टेक के फॉर्मेट में नहीं आता ये सब। ये और कर्म बना रहा है ये सब चीजें आपके अंदर। ये खुद के अंदर एम्प्टीनेस है, डिस्टर्बेंस है, उसको हील करने के लिए लोग ये कर रहे हैं। सो बी क्लियर, आई नेवर डू चैरिटी। एक्चुअली मैं चैरिटी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं क्लियर हूँ कि अगर करना है तो फिर जहाँ पे छोड़ देना है वहाँ पे टोटली छोड़ दो। फ्री है तो टोटली फ्री, फिर कोई अटैचमेंट नहीं। ओके, सो डू लाइक दैट, ओके, देन तो थिंग्स विल सर कम। एक है क्वेश्चन, मतलब अगर मुझे कोई पूछता है, मतलब हमारे घर के आजू बाजू के जो लोग रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के चप्पल वगैरह देखते हैं, तो सब क्वेश्चन कर रहे हैं कि अरे तेरे पास तो कितने स्टूडेंट आते हैं, ये वो। तो मुझे किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है कि नहीं मेरे पास इतने बच्चे, मैं इतना फीस लेती हूँ, किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, सिर्फ यस आते हैं, बात खत्म, राइट? इट्स अप टू यू, आप किसी को क्या आंसर देना है। ठीक है, इट्स अप टू ओके यू। हाँ, ओके ओके, थैंक यू सर। या ओके, कौन पूछ रहा था नेक्स्ट? सर मैं पूछ रही थी। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, मैं इससे पूछ रही थी, जैसे हम किसी को याद नहीं करना चाहते हैं और फिर भी उनका ध्यान आता है हमारे मन में, और जो कि इस दुनिया में भी नहीं है, फिर भी हम उन्हें जैसे माफ भी कर चुके कई कई चीजों में, आई लव यू भी जैसे मेरे को पूरा सब कुछ सही रहा, लेकिन फिर भी एक अंदर से अजीब सा रहता है कि पता नहीं क्यों उनका कभी ध्यान आ ही जाता है। तो इसके लिए हम क्या करें? ओके, सो डेथ पर्सन के लिए आप पूछ रहे हो? या या डेथ पर्सन भी जब लाइव होता है ना, तब उसके साथ हमारा कुछ ना कुछ तो अटैचमेंट होता है, मेमोरीज होती है, कुछ कर्म बंधे हुए होते हैं। समटाइम्स आफ्टर डेथ ऑल्सो, जो हमारे माइथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स में भी है कि आत्मा को मुक्ति ना मिली हो, इन दैट केस ऑल्सो इट हैपन्स। तो फॉरगिवनेस करने से मे बी देर इज पॉसिबिलिटी कि वो आत्मा अगर आपके साथ अटैच है तो वो डिटैच होकर के मुक्त हो। देर मे बी अ चांस। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ें जो रिचुअल्स होते हैं वो करवाए जाते हैं कि वो डिटैच हो जाए हर एक चीज़ों से। ओके, उसका बॉडी भी जला दिया जाता है, अस्थि विसर्जित कर दिए जाते हैं, कपड़े भी डोनेट कर दिए जाते हैं। तो मतलब वो जो पर्सन गया उसकी कोई चीज़ इसलिए नहीं रखी जाती कि भाई वो टोटली डिटैच हो जाए। एंड आई ऑलवेज टेल पीपल कि भाई वास्तु के उसमें लोग पूछते हैं कि डेथ पीपल के घर में फोटो रखने चाहिए थे, आई सेड नो, कि मत रखो, क्योंकि आप जितना उसको मेमोरी में लाओगे उसको आप नीचे पुल कर रहे हो एक्चुअली। ठीक है, सो उसको रिलीज करना है। रिलीज करने के लिए इफ़ यू हैव बैड इवेंट्स और बैड मेमोरी तो फॉरगिवनेस करो। ये जो बॉडी ट्रैवलिंग वाला है वो करने से, अभी हमने एक एक सेशंस ही किए हैं, बट कुछ सेशंस करने के बाद वो रिलीज हो जाएगा ऑटो मोड पर। ठीक है, तो ओनली चैंटिंग नहीं है, बॉडी ट्रैवल करके जो करना है ना वही प्रोसेस फॉलो करो, देन इट विल गो। ओके सर, वन थिंग और सर, जैसे आपने बोला कि वास्तु के हिसाब से मरे हुए लोगों को की फोटोज वगैरह नहीं रखनी चाहिए, पर जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स चाहते हैं कि नहीं रहनी चाहिए, देन किस एक्सप्लेन देम। साइड में होनी चाहिए उनकी फोटोज? साउथ डायरेक्शन जो है वो यम का द्वार होता है उसके, तो वहां पर साउथ की इसीलिए एंट्री हम नहीं लेते हैं। तो साउथ जो है वो यम का भी है और वो पितरुओं का भी है, तो साउथ में यू कैन पोस्ट। ठीक है, साउथ का जो एग्जैक्ट सेंटर आता है ना दक्षिण दिशा का, वहां पे आप रख सकते हो। अगर रखना है मजबूरी में ही तो वहां पे आप रख सकते हो। फेसिंग मतलब साउथ की होनी चाहिए, वॉल आपकी साउथ होनी चाहिए। वॉल साउथ होनी चाहिए। हाँ ओके सर, हाँ, राइट सर, थैंक यू सर। या सर अभी हाँ जैसे अभी नमिता जी ने कहा कि वो उनका डेथ का था, लेकिन अभी जैसे कोई लाइव पर्सन भी है, हमने उनको फॉरगिव किया है और हम उनसे डिटैच ही रहते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके हमारे साथ नेगेटिविटी का कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं, तो उससे हमको कैसे वो डिस्कनेक्शन करने का? कैसी मेरा नेगेटिविटी ये है कि एक्सप्लेन करो। जैसे, हाँ नेगेटिविटी मतलब जैसे अभी मैं थोड़ा सोशली अटैच्ड हूँ, तो सोशली अटैच में ऐसा होता है ना कि मुझे, मैं
बोल दिया उन्होंने, मुझे कुछ बुरा भी बोला होगा तो मैं उनको छोड़ देती हूँ कि इट्स ओके कि आप है ना, हम लोग जब काम करते हैं सोशली तो हमको थोड़ा सुनना है, ये करके मैं उसको भूल भी जाती हूँ। लेकिन फिर वो है ना कैसे करके मुझे वो वापस याद कराते रहते हैं कि मैं मतलब कैसे भी पॉइंट करके कि देखो मैंने तुमको ये किया, मतलब वो हैमरिंग टाइप बोलते हैं ना, वो चालू रहता है। तो वो नेगेटिविटी से हम कैसे इग्नोरेंस में जा सकते हैं कि उसको डिटैच हो सकते हैं। हम्म, मैं कभी कभी ऐसे सोचती है उनका कर्मा है, ठीक है, उनको ओके। यस सर। सो हियर कर्मा इज देयर, कर्मा तो सबका होता है, बट हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली यहाँ पर देखें कि आप जिस किसी भी काम को कर रहे हो, जिस किसी भी पोजीशन में हो, ओके, लेट्स टेक एज एग्जांपल कि आप कुछ काम कर रहे हो, आपके अंडर में और लोग हैं, यू आर द कैप्टन, ओके, और आपके अंडर में आपकी टीम है, ओके। सो हाउ यू विल बिहेव, लोग आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, वहां पर फोकस रखने की बजाय आपका जो फोकस होना चाहिए आपके मिशन के ऊपर, आपके टारगेट के ऊपर, ओके। क्योंकि वहां पर टारगेट पे फोकस होगा तो कौन क्या बोल रहा है, इट इज देयर बिकॉज एवरीवेयर पीपल विल देयर। अभी मैंने बोला ना कि हम सबके लिए अच्छे नहीं है, सबके लिए बुरे भी नहीं है। तो आपको यहाँ पर एक्शन कॉन्शियसली लेना है कि आप जो भी काम कर रहे हो बस उसके ऊपर फोकस रखो और उसको बेस्ट वे में करो। व्हाट विल हैपन व्हेन यू आर सक्सेस, और वो चीज़ कंप्लीट करोगे तो लोग फिर नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो दिख रहा है ना लोगों को रिजल्ट्स, देन दे कैन नॉट टेल एनीथिंग। बट आप अगर डाइवर्ट हो रहे हो, ये बात कैसी हुई कि हाथी जा रहा है और कुत्ते भौंक रहे हैं ना, ये जो कहावत है, तो हाथी बस चलता चला जा रहा है अपने हिसाब से ही, तो वो अचीव कर लेता है उन चीज़ों को। सो एवरीवन डजंट डिजर्व अ फॉरगिवनेस एक्चुअली। ऐसे तो पूरे दिन में हम 100-150 लोगों को अगर मिल रहे हैं, सबको एक एक को कहाँ फॉरगिवनेस करेंगे। फॉरगिवनेस इज फॉर सेल्फ सबसे पहले तो, जो बॉडी ट्रैवल करके वो करोगे तो बहुत सारे ऐसे जो ब्लॉक होंगे लोगों के वो निकल जाएंगे, ओके, जनरली। एंड कॉन्शियस भी होना है एक्चुअली। जनरली लोग ऐसा माइंडसेट हो जाता है हीलर्स का भी कि 10% खुद काम करो, 90% डिवाइन काम कर लेगा। अरे डिवाइन को काम करना है तो हमें भेजा क्यों है फिर यहाँ पे, जरूरत ही क्या है हमारी। सिर्फ सोचने से कुछ चीज़ें नहीं होती है, 90% काम फिजिकल है, कॉन्शियस है, ओके। एंड बुद्धा सेड दिस थिंग्स, सबकॉन्शियस को डाइवर्ट करो, कॉन्शियसली वर्क करो, ओके। मैक्सिमम पीपल आर वर्किंग ऑन द सबकॉन्शियस दिस डेज क्योंकि बहुत अट्रैक्शन है उससे, बट दैट वे थिंग्स विल नॉट वर्क, ओके। कॉन्शियस होना पड़ेगा, कॉन्शियस वर्क ही करना पड़ेगा, थैंक यू सर। ओके। क्लियर है सर किसी का और कोई एक क्वेश्चन? क्वेश्चन है, सर एक क्वेश्चन हाँ, और है। या जैसे अभी कल का फॉरगिवनेस का जो सेशन आपने स्टार्ट किया था, ऐसे हम्म बहुत बार हुआ है जब आपने चैनलिंग मेडिटेशन सब जो वर्कशॉप्स लिए हैं, उसमें कभी कभी बहुत ऐसे होता है कि जो आप सेशंस कराने वाले रहते हैं ना, वो मुझे ऐसे पहले से वो सोच आ ही जाता है। जैसे कल आपने फॉरगिवनेस का कराया था डे बिफोर यस्टरडे, तो उसमें भी ऐसा ही था, मैं वही सब सोच रही थी, मैंने उसको माफ कर दिया, फिर भी वो ऐसा कर रही है, वो कर रही है, उससे नहीं करना, उसके बारे में बुरा नहीं सोचना है। तो जब ये ऐसा होता है कभी कभी मुझे ऑब्जर्वेशन में हो जाता है, लेकिन उसको मुझे कभी कभी क्लियर करना रहता है ना, तो मुझे बहुत हार्ड लगता है वो विचार से इसको निकलने के लिए। हम्म। तो उसका ग्रेटिट्यूड में जाना चाहिए कि वापस फॉरगिवनेस के लिए उसके ऊपर काम करना पड़ेगा मुझे। नहीं, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, सपोज आपको फील हो रहा है कि आपके इमोशंस नेगेटिव हो रहे हैं, लाइक आपको गुस्सा आ रहा है, ओके, फॉर एग्जांपल, एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऑब्जर्व योर एंगर, जस्ट वॉच योर एंगर, सिर्फ ऑब्जर्व करना है। देन व्हाट विल हैपन, जो एंगर का जो पावर है वो खत्म हो जाएगा एक्चुअली, जस्ट ऑब्जर्व करने से। ऐसे ही किसी व्यक्ति के लिए थॉट्स आ रहे हैं तो जस्ट ऑब्जर्व कि हाँ आ रहे हैं थॉट्स इसके लिए, दैट्स इट, देन इट विल गो डेफिनेटली। ठीक है, ये सब आ क्यों रहा है, ये यहाँ पर साइंस समझ लो कि दैट पार्ट रिक्वायर्ड हीलिंग। छोटा बच्चा होता है ना, वो क्या करता है, उसको भूख लगी है या अटेंशन चाहिए तो रोने लगता है ना, कि उसको कोई गोद में ले लेगा तो शांत हो जाता है। तो अटेंशन
सीख करना उसका बेस नेचर है। वैसे ही कर्म होते हैं, कर्म छोटे बच्चे जैसे हो, वो हमारा अटेंशन चाहते हैं कि भाई हियर यू रिक्वायर्ड हीलिंग, यहाँ पर हील करो। इसलिए ये इवेंट्स और नेगेटिविटी बार बार आती है, बट हम ऐसा समझते कि ये तो गलत है, गलत। नो, डोंट इग्नोर इट, उसको ऑब्जर्व करो, तो ही वो रिलीज होगा और जाएगा, अदरवाइज वो बार बार आएगा जब तक वो हील नहीं होगा। सो वेन एवर यू आर हैविंग, और मैं तो बोलता हूँ जितना भी नेगेटिव आ रहा है आने दो, वो क्योंकि सरफेस पर आ रहा है, एंड यू विल बी क्लियर कि भाई इतना मुझे क्लियर करना है। सो बुद्ध का भी जब एनलाइटनमेंट हुआ वो ऐसे ही हुआ कि मेडिटेशन में बैठ के ऑब्जर्व किया, अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स को ऑब्जर्व किया जंगल में एक ही नाइट में। एग्जैक्ट फिगर्स हमें नहीं पता, बट कुछ 550 पास्ट लाइफ्स अपनी देख ली एक ही नाइट में, और उतने सारे कर्मा। ऐसे ही बुद्ध थोड़े बनता है कोई। और फिर जाकर के जब पता चला कि नहीं अभी कर्म तो फिजिकल है, तब नगर में आए, अलग अलग जगहों पे घूमे, और जब घूमने लगे तब उनके दुश्मन खड़े हुए और सब लोगों ने परेशान करना चालू किया। बट ही इज वेरी अवेयर एंड कॉन्शियस अबाउट द कर्मा। ये जो कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, जस्ट ऑब्जर्वेशन करना है, देन कर्मा विल गो। सो सिद्धार्थ गौतम का ट्रैवलिंग आप देखोगे, बुद्ध बनने से पहले कुछ नहीं था, बट आफ्टर एनलाइटनमेंट हर जगह पर ट्रैवल किया है, क्योंकि जहां जहां कर्म था वहां वहां गए। सो दिस इज हैपनिंग, जहां हमारा कर्म होगा वहां पे हमें जाना होगा, ऑटो मोड पर जाना होगा एक्चुअली। कितने लोग हीलिंग के लिए आते हैं हमारे पास, सर जॉब नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, उसका हीलिंग करोगे, उसका होगा कि भाई अब्रॉड जाने का होगा, ठीक है, ये वो, क्योंकि वहां पर उसके कर्म है, वहां पर कर्म काटेगा तब उसको पैसा मिलेगा, जॉब मिलेगा। सो दिस इज हैपनिंग, हमें नहीं पता हमने कितनी पास्ट लाइफ्स जी हुई है, कितनी ली हुई है पास्ट लाइफ्स। तो जहां जहां कर्म है ऑटो मोड पर जाना होगा। बट फिर हम अगर बाउंड्री रख दें, नहीं मैं तो मेरे घर से बाहर ना निकलूं, मेरे शहर से बाहर नहीं निकलूं, तो कर्मा हील नहीं होता, वो कर्मा वैसे का वैसा ही पड़ा रहता है। सो वेन एवर यू आर गेटिंग एनी इंट्यूशंस, दैट इज डिवाइन गाइडेंस, दैट इज डिवाइन डायरेक्शन, कि वो चीज़ करो, और वो करने से ही कर्मा हील होगा। सो हियर दिस इज द बिग लेसन फॉर ऑल ऑफ यू। कोई भी नेगेटिविटी है तो वो अटेंशन सीख कर रही है, वो कार्मिक, वो रिलीज होने के लिए ऑब्जर्व करो उसको। ओके, थैंक यू सर। या डन एवरीवन, किसी को और कुछ है? नो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, गॉड थैंक ब्लेस यू यू। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो सर। विल मीट ऑन Grateful to you. मंडे थैंक यू को सर। मिलेंगे। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू Thank you सर। so much, sir.